नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में एक अनोखे विरोध प्रदर्शन में रिसर्च स्कॉलर रूप सिंह बघेल ने कॉकरोच का वेश धारण कर किसानों के साथ हो रहे अन्याय का पर्दाफाश किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कृषि विभाग ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पर सरकारी प्रोत्साहन राशि का दुरुपयोग कर रहा है और सवालों का जवाब न देने पर उन्हें आदतन शिकायतकर्ता घोषित कर दिया गया है। रूप सिंह का दावा है कि मुख्यमंत्री की किसान हितैषी योजनाएं, जिनमें जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिला प्रशासन की मिलीभगत से पलीता लगा रही हैं। आवेदन मिलने के बाद एडीएम सीबी प्रसाद ने मामले की जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हालांकि रूप सिंह के अनुसार खाद्य सुरक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण में कंपनियां मिलावटी उत्पाद बेच रही हैं। सर, बनने की नौबत नहीं आई है, आप इसको थोड़ा सा गलत तरीके से कह रहे हैं। कॉकरोच तो हम हैं, हमें जो है दर्जा दे दिया गया है, हम बेरोजगार हैं, हम कॉकरोच हैं, लेकिन हम आदतन शिकायत करता हैं और आदतन शिकायत के आदी भी हैं। यह भी हमें जो है उपाधि प्राप्त हो गई है। तो कहीं ना कहीं मैं गरिमामयी तो नहीं कहूँगा कि ये उपाधि मेरे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं सर मैं इसमें से बड़ा दुखी हूँ। मैं इस सिस्टम से बहुत परेशान हूँ। इस दीमक रूपी सिस्टम ने मेरे देश को खोखला कर दिया। सर, मेरा देश कहीं ना कहीं सोने की चिड़िया हुआ करता था। आज सर डिजिटल भारत में, आप कहते हैं डिजिटल भारत हो गया, सारा चीज़ डिजिटल हो गई। क्या डिजिटल हो गया? आज फर्जी बड़ा हो रहा है। 100 किसानों की फर्जी सूची बना दी गई। एक भी किसान ऑर्गेनिक नहीं बेच रहा है। कृषि विभाग के सामने जैविक हाट बाजार लगाया जाता है। कृषि विभाग के बिल्कुल सामने जैविक हाट बाजार लगाया जाता है। एक भी किसान आज दिनांक तक अभी जैविक उत्पादन नहीं कर पाया है, वो प्रयासरत हैं। लेकिन इसी बीच में एक फर्जी कंपनी के द्वारा, एक फर्जी संस्था के द्वारा ऑर्गेनिक का मिसयूज किया जाता है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा कार्यालय कलेक्टर, खाद्य विभाग एवं कृषि विभाग को की जाती है। कृषि विभाग ने अपने स्तर से खानापूर्ति की, फूड विभाग ने अपने स्तर से खानापूर्ति की और कार्यालय कलेक्टर ने अपने स्तर से खानापूर्ति की। जब किसान हित में कोई मुद्दा उठाया गया, कोई शिकायत लगाई गई, तो जिम्मेवारी थी शासन की, प्रशासन की, कि वो जो है जो योजना है वो ज़मीन पे आए, किसान को उसका लाभ मिले। नहीं मिल पाया और मैं इस भ्रष्टाचार को, इस जो है गंदगी को जो सिस्टम में लगी हुई है, किसी न्यूज़ के माध्यम से आगे बाहर ना कर दूं, तो मुझ पर दबाव बनाने के लिए, मुझको जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित और परेशान करने के लिए मैं गरिमामय व्यक्ति हूं। मैं पीएचडी स्कॉलर हूं। मैं सम्मान के साथ रहना चाहता हूं। मैं सम्मान के साथ अपने नाम के सामने डॉक्टर लिखना चाहता हूं। जब ये भ्रष्ट शासन, भ्रष्ट प्रशासन, माफ़ी चाहूँगा, शासन संभवतः भ्रष्ट नहीं है, लेकिन अगर काम नहीं करा पा रहा है तो अक्षम शासन तो मैं कह ही सकता हूं। ये शासन अक्षम है। शासन पूरी तरह से सिस्टम उनके अनुरूप काम नहीं कर पा रहा है या नहीं करा पा रहे हैं। तो सर मुझे जो है आदतन शिकायतकर्ता का आदी कह दिया गया, जबकि जिम्मेवारी विभाग की थी कि उनको जिन लोगों ने गलत किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करते, मुझे बताते एज ए शिकायतकर्ता कि मैंने जो शिकायत की है उसमें ये चीज़ें हैं। और कई बार मुझे समझाया गया कि मैं कल ही कृषि विभाग के ऑफिस में गया, जहां एक अधिकारी ने मुझसे कहा कि आप वाकई आदतन शिकायतकर्ता हैं और हम इसको सिद्ध कर देंगे। तो मेरे द्वारा निवेदन पत्र दिया गया है कृषि विभाग में भी और कार्यालय कलेक्टर जिला ग्वालियर को, कि अगर मेरे द्वारा जो शिकायत लगाई गई है, अगर वो किसी भी प्रकार से जनहित में ना हो, लोकहित में ना हो, और किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा कहीं भी कोई भी शिकायत ऐसी हो जो आदतन शिकायतकर्ता या जिससे जनहित नहीं जुड़ा हो, विस्तृत जनहित, जनहित नहीं, जनहित में कुछ लोग भी आ सकते हैं, विस्तृत जनहित, भारत का भविष्य अगर उन चीज़ों में, उन शिकायतों में न जुड़ा हो, तो मेरे खिलाफ जो चाहे कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर 1% भी मेरे खिलाफ कोई भी जांच ना जाए, और जो जिन अधिकारियों ने लिखा, उन अधिकारियों ने यह तक लिख दिया कि संबंधित प्रतिष्ठान किसी भी प्रकार से दोषी नहीं है। अगर दोषी सिद्ध करने का, न करने का जिम्मा आपका है तो न्यायालयों में ताला, मान्य न्यायालयों में ताला डाल दीजिएगा। अगर आपका है तो अपर कलेक्टर, कलेक्टर महोदय, जिनको दंडाधिकारी कहते हैं, उनके नेम प्लेट के आगे से हटा करके कृषि विभाग को अपने अधिकारियों के सामने दंडाधिकारी डाल देना चाहिए। मैं सर निवेदन करने के लिए कार्यालय कलेक्टर जिला ग्वालियर के यहाँ गया। चूँकि बताते हैं और जानकारी है कि जब नीचे सिस्टम काम नहीं कर रहा तो वरिष्ठ अधिकारियों तक सूचना पहुंचाओ। अगर वे सुनते हैं, लगातार मैं शिकायत करूंगा, वे सुनते हैं, मेरी फरियाद को सुनते हैं कि जो मुझे आदतन शिकायतकर्ता का आदि कह दिया गया, उसके तथ्य प्रस्तुत किए जाएँ, सार्वजनिक किए जाएँ, अथवा जो अधिकारी है जिसकी क्षमता पर भी मुझे संदेह है कि अगर कोई समझ नहीं पा रहा है, जो शिकायत मेरी थी वो किसी भी तरह से कृषि विभाग से संबंध थी ही नहीं। वह शिकायत नकल शाखा कार्यालय कलेक्टर जिला ग्वालियर से थी। एम लाल ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड पर सीबी प्रसाद साहब की न्यायालय में सुनवाई चल रही है। उस न्यायालय में
जो सुनवाई हो रही है उससे में क्या कार्रवाई हो रही है, उसमें किन धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, यह जानना मेरे द्वारा चाहा गया। लेकिन उनके द्वारा यह तो कुछ नहीं बताया गया। मैंने विधिवत जो है आवेदन प्रस्तुत किया तो उनके द्वारा बताया गया कि जब निर्णय हो जाएगा उसके बाद आप देख पाएंगे, डिस्पोजिट के बाद देख पाएंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैंने शिकायत की है, मैं शिकायत करता हूँ, मुझे पार्टी क्यों नहीं बनाया गया? चूँकि अगर मैं पार्टी हूँ तो मैं वो तथ्य जो है रखूँगा समर्थन में कि ये कंपनी इस तरह से किसानों के हित पर डाका डाल रही है, सरकार की मंशा को डाका डाल रही है, माननीय मुखिया की जो सोच है उसको खोखला कर रही है। तो मुझे नहीं बनाया गया, उसी की मैंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की। लेकिन जो कृषि विभाग के अधिकारी आला अफसर हैं उनके द्वारा द्वेषपूर्ण इस शिकायत को लिया गया और शिकायत कृषि विभाग से संबंधित न होने पर भी इनके द्वारा लिखा गया कि शिकायतकर्ता आदतन शिकायत का आदी है और जो जिस संस्थान के बारे में शिकायत की जा रही है वो किसी भी प्रकार से जो है दोष सिद्ध नहीं है, उस पर कोई दोष नहीं है। ये घोषित करने वाले वो कौन? तो मेरे द्वारा कॉकरोच बन करके, मेरे द्वारा आदतन शिकायतकर्ता बन करके शिकायत प्रस्तुत की गई है। मैं सभी शासकीय कार्यालयों को मंदिर मानता हूं, चूँकि मैं धार्मिक व्यक्ति हूं और जब तक न्याय रूपी भगवान मुझे में नहीं मिल जाता मैं लगातार जो है निवेदन, लगातार शिकायतें सक्षम कार्यालयों को प्रस्तुत करता रहूँगा। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।